नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो जैसा आप लोगों को पता है, आईसी इंजन चला हुआ है। आईसी इंजन की सेकेंड क्लास आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड आईसी इंजन या हीट इंजन और ऑटो साइकिल, हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे बेटा, हम लोगों ने कल वो डिस्कस कर लिए थे। और थोड़ा पार्ट डीजल इंजन का भी हमारा स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। आज हम नेक्स्ट जो पार्ट चलेंगे वो डीजल साइकिल पर, जो हमारे पार्ट बच गए हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। जैसा आप लोग जानते हो, हम लोग क्या है थ्रोली उसको डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो दैट मीन्स क्लास जो है वो ओरिएंटेड है कैसा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। बेसिकली हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो बेटा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अब ऐसी बात है बेटा, वो चीज़ मैं मुझे हमेशा आपको बोलता हूँ, क्लास को शेयर कीजिए, वो आप लोग करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक बार बोलना चाहता हूँ बेटा, क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए एक बार फिर से मेरी तरफ से सभी को एक प्यारी सी शाम का नमस्कार और राम राम मेरा बच्चा। तो आई होप सो सभी लोग आ गए हैं। ठीक है, थर्मो खत्म करके मिलता हूँ सर। हाँ रवि, दैट मीन्स अच्छी बात है सर। टोम की क्लास स्टार्ट कीजिए। प्रियंका जी, अभी हम थर्मल पार्ट स्टार्ट किया है तो अभी थर्मल पार्ट ही चलेगा, उसके बाद हम लोग आगे बेटा हम चलेंगे। ठीक है, यू आर वेरी गुड टीचर। गुड इवनिंग सभी को। चलिए, तो दैट मीन्स कल एक बार जल्दी से एक बार सब लोग मुझे बता देंगे, एक बार सभी लोग मुझे कल बता देंगे कि जो डीजल साइकिल है उसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं। जल्दी से एक बार सब लोग बताएंगे बेटा। जो डीजल साइकिल है, कल का एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। डीजल साइकिल के अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, जल्दी से एक बार सब लोग बता दीजिए। मैकेनिज्म एंड मशीन, एक बार सब लोग बताएंगे कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। बोला सर, 2 एडियाबैटिक, 1 कांस्टेंट प्रेशर एंड 1 कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई होने की वजह से डीजल साइकिल को हम कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, दूसरी बात, कल हम लोगों ने एक रिलेशन देखा था, किस किस के बीच में हम लोगों ने रिलेशन देखा था, एक्सपांशन रेशियो और कंप्रेशन रेशियो एंड कट ऑफ रेशियो। तो एक बार सब लोग मुझे ये भी बताएंगे कि जो हमारा जो रेशियो के अंदर जो रिलेशन है वो क्या है। तो बोला सर, रेशियो के अंदर जो रिलेशन है वो आपका होगा क्या। बोला सर, एक्सपांशन रेशियो इज इक्वल्स टू कंप्रेशन रेशियो टू द कट ऑफ रेशियो, टू द कट ऑफ रेशियो। और मैंने जैसे आप लोगों को बोला था, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं, कल मतलब फ्राइडे, कल मतलब फ्राइडे, और दैट मीन्स 21 फैब, और कल भोलेनाथ का भी वार है। कल हम लोग क्वेश्चन सीरीज करेंगे, दैट मीन्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हमारी एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स पर। और एयर स्टैंडर्ड साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कल मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा एयर स्टैंडर्ड साइकिल का। तो ईच एंड एवरी पॉइंट बेटा आप लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, और डिस्कस करके कल के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। और कल मैं सब लोगों का टेस्ट लूंगा, दैट मीन्स एज अ टेस्ट समझ लेना। कल देखते हैं कितने लोग अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे और कितना कल स्कोर करते हैं। चलिए जरा, तो ये हमारे पास हमने कल यहां तक कंप्लीट कर लिया था, और आई होप सो सभी लोगों को यहां तक चीजें याद होंगी। ठीक है, और ज्यादा मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूं। बाकी देखें सर, सारा पेपर कवर होगा, कोशिश हमारी यही रहेगी मेरे बच्चे कि हम सारा पेपर आपको कवर करवाएं। चलिए, अब मैं आपको बता दूं बेटा, अब हम लोग यहां से कुछ एफिशिएंसी को लेकर चलते हैं कि हमारी जो थर्मल एफिशिएंसी है वो डीजल साइकिल की क्या आएगी। तो थर्मल एफिशिएंसी जरा मैं आपको दिखा दूं बच्चे।
ये आपका फॉर्मूला होगा किसके लिए? थर्मल एफिशिएंसी के लिए। जो मैं नोटेशन यहां पर यूज कर रहा हूं उनका मीनिंग सेम है, ये मैं कल बता चुका था आप लोगों को। कंप्रेशन रेशियो, स्पेसिफिक हीट रेशियो एंड दिस इज द कट ऑफ रेशियो। ये आपका क्या होगा? गुड इवनिंग बच्चे, ये आपकी क्या है? थर्मल एफिशिएंसी है जो आप लोगों को याद रखनी है। ये आपका फॉर्मूला है, डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे फॉर्मूला दोस्तों यहां से पूछ सकता है। तो और नेक्स्ट अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है जो हम बात करेंगे यहां पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनर आपसे पूछता है इफ द कंप्रेशन रेशियो, आर का मतलब कंप्रेशन रेशियो इंक्रीजेस, अगर हम कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करते हैं और कट ऑफ रेशियो रो इंक्रीज करते हैं तो एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल विल बी, एफिशिएंसी क्या करेगी? जरा एक बार सब लोग बताएंगे। पहला। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इफ आर इज इंक्रीजिंग और कट ऑफ रेशियो इज डिक्रीजिंग देन एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल विल बी, एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? एक बार जो भी लोग दैट मीन जिनको पता है थोड़ा सा एक बार डिस्कस करके और मुझे बताएं बेटा। अगर आप कंप्रेशन रेशियो इस फॉर्मूले में बात कर रहे हैं, कंप्रेशन रेशियो आप इंक्रीज करेंगे तो कट ऑफ रेशियो इंक्रीज करेंगे तो एफिशिएंसी के साथ क्या होगा? और अगर कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज हो रहा है, कट ऑफ रेशियो डिक्रीज हो रहा है तो एफिशिएंसी क्या होगी? सर इंक्रीज होगी थर्मल एफिशिएंसी। वेरी गुड। दूसरा वाला और बताइए, दूसरा वाला एक बार और बता देंगे बच्चों। दूसरा बोला सर यहां से हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी और यहां पर हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज करेगी। तो एग्जामिनर बेटा एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। चलिए एक और पॉसिबिलिटी होती है मेरे बच्चे, वो क्या पॉसिबिलिटी होगी? वो आपसे कहेगा फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो, अगर हम कंप्रेशन रेशियो अगर हम सेम रखते हैं एंड कट ऑफ रेशियो इंक्रीज करें तो एफिशिएंसी के साथ क्या होगा, और कट ऑफ रेशियो डिक्रीज करें तो एफिशिएंसी के साथ क्या होगा? ये दो प्रोबेबिलिटी होती है मेरे बच्चे आपसे यहां क्वेश्चन पूछे जाने की। एक बार ये बता दीजिए। एक प्रोबेबिलिटी मैं आपको ये बता चुका हूं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी प्रोबेबिलिटी बेटा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार सब लोग देखेंगे और मुझे बताएंगे कि नीचे वाले में क्या होगा। दैट मीन्स कंप्रेशन रेशियो अगर आप फिक्स रखेंगे तो क्या होगा? फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो अगर इंक्रीज करें तो, और कट ऑफ रेशियो डिक्रीज करे तो। सर आज हिंदी की क्लास क्यों नहीं हुई थी? प्लीज टेल मी। बेटा आज सर शायद आई थिंक आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, इसलिए सर क्लास नहीं ले पाए आई थिंक। ठीक है, जल्दी से एक बार सब लोग बता देंगे बेटा। यहां से हमारी एफिशिएंसी जो है वो बेटा डिक्रीज करेगी और यहां से हमारी जो एफिशिएंसी है वो क्या करेगी बेटा? इंक्रीज करेगी। देखो बेटा जल्दी से, दैट मींस हम यहां पर जो देख रहे हैं वो आपको दिख गया होगा कि ये आपने गलत लिखा है, ये आपने गलत लिखा है। तो बेटा मैं यहां कह सकता हूं अगर आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे, कट ऑफ रेशियो बढ़ाएंगे तो हमारी एफिशिएंसी बेटा डिक्रीज करती है, क्योंकि किसी ने भी नहीं बोला। मैं एक बार देखना चाहता था कि कोई तो अगर बोले तो, लेकिन किसी ने भी बेटा कुछ नहीं बोला। तो दैट मींस देख लीजिएगा बेटा, अगर कट ऑफ रेशियो अगर आपका इंक्रीज करता है तो एफिशिएंसी आपकी डिक्रीज करती है। मैं सोचा देखते हैं कोई भी बोले, लेकिन किसी ने नहीं बोला बेटा। एक बार ध्यान से जो भी चीजें देखते हैं बेटा ध्यान दीजिए और निकालते रहिए। डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज, ये आपका यहां से डिक्रीज नहीं, यहां से बेटा आपकी कट ऑफ रेशियो अगर करोगे तो ये आपकी क्या करेगी? इंक्रीज करेंगी। ये पॉसिबिलिटी है बेटा जो हम लोगों को क्या करनी है? याद रखनी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों से पूछा जाता है कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ कंप्रेशन रेशियो? लिमिट ऑफ कंप्रेशन रेशियो कितना होगा?
लिमिट ऑफ कंप्रेशन रेशियो फॉर डीजल साइकिल। तो बेटा डीजल साइकिल के लिए जो कंप्रेशन रेशियो होगा वो जरा कितना होगा, जरा कोई बता दीजिए। ये लिमिट में कई बार सीधा एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये आपकी होती है देयर इज अ 16 to 20। कितना होगा बेटा? देयर इज अ 16 to 20 होता है, ध्यान रखिए। अब एक और लिमिट हम लोगों ने कल देखी थी, दैट मींस ऑटो साइकिल के लिए मेरे बच्चा। किसके लिए देखी थी? ऑटो साइकिल के लिए। तो जरा एक बार ऑटो साइकिल के लिए जो कंप्रेशन रेशियो होता है जरा एक बार मैं मुझे बता देंगे, मैं भी तो देखूं कितने लोगों को याद है। तो ये जो वैल्यू है बेटा वो किसकी है? कंप्रेशन रेशियो फॉर डीजल इंजन ऑटो के लिए कितनी रखी जाती है, एक बार सब लोग बताएंगे, कितने लोगों को याद है? (16 to 22) 16 to 22। तो बेटा देख ऑटो के लिए शाबाश राहुल, सूरज, दैट मींस देयर इज 6 to 10 हम यहां पर रखते हैं। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं बच्चे जो आपसे डीजल साइकिल में वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको करेंगे। और डीजल साइकिल पर जो न्यूमेरिकल होंगे बेटा वो मैं आपसे कल करवाऊंगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा। आज पढ़ लीजिए, कल देखना जितने भी हमने आज बातें करी हैं सारे क्वेश्चंस हमारे सामने कल आ जाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरी। नेक्स्ट साइकिल इज अ डीजल ड्यूअल साइकिल। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट साइकिल जिसका नाम है डुअल साइकिल। चलिए जरा, डुअल साइकिल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे बच्चे, लेकिन फिर भी हम लोगों को एक बार थोड़ा सा डिस्कस करना है। एग्जामिनर कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है। तो सबसे पहला बेटा हम लोग यहां पर प्रोसेसेस लिखेंगे, हम यहां पर प्रोसेसेस लिखेंगे और प्रोसेसेस के बाद मैं आपको पीवी और टीएस डायग्राम एक बार ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो प्रोसेस देखिएगा सब लोग। आपको जैसा पता है पहली दूसरी प्रोसेस दैट मींस कंप्रेशन जो होगा वो आपको पता है कैसा होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। और हमारे पास जो एक्सपेंशन होगा वो भी आपको पता है क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। और आपको पता है जो हीट रिजेक्शन होता है इट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। आपके पास जो चीजें जो भी डिफरेंस होता है साइकिल्स के अंदर वो डिफरेंस आपका क्या होगा? बोला सर सिर्फ हीट साइकिल। आपने ये भी चीजें गौर की होंगी मेरे बच्चे, जो इससे पहले जो साइकिल देखी है, इससे पहले जो साइकिल आप लोगों ने पढ़ी डीजल साइकिल, इससे पहले पढ़ा आपने ऑटो साइकिल। अगर आपने ये चीज देखी हो कि ये प्रोसेस ये प्रोसेस ये प्रोसेस, तीनों प्रोसेस सेम है तीनों साइकिल, दोनों साइकिल में भी और इस साइकिल में भी, एक बार देखकर मुझे बताइए ये जो तीनों जो प्रोसेसेस हैं वो सेम है या डिफरेंट है? एक बार जरा मुझे बताइए जरा। सर कंप्रेशन रेशियो देना थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और कट ऑफ रेशियो बढ़ाने से डिक्रीज, तो ओवरऑल कैसे डिसाइड करना हम की इफेक्ट थर्मल एफिशिएंसी पे? बेटा हम लोग बेसिकली सूरज बेसिकली बेटा हम लोग क्या देखते हैं, कट ऑफ रेशियो का इफेक्ट ज्यादा देखा जाता है। किसका देखा जाएगा? कट ऑफ रेशियो का इफेक्ट ज्यादा देखोगे। और आप लोगों को पता है कट ऑफ रेशियो जब हमने यहां पर लिखा था डीजल साइकिल की एफिशिएंसी जब बेटा आपने लिखी थी तो आप देख पा रहे हो ये हमारे पास थी एफिशिएंसी,
ठीक है सूरज, मैं आपको बोलना चाहता हूं जो आपका कट ऑफ रेशियो है वो आपका क्या होगा, इट इज मोर देन 1 और लेस देन 1। जो आपका ये होगा तो दैट मींस हम कह सकते हैं इट इज पॉजिटिव। ये क्या होगा, इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। और अगर मैं बोलना चाहता हूं बेटा, आप अगर देखोगे तो यहां से आप देखिएगा ये आपके पास यहां भी रो है, यहां पे आपके पास रो है। अगर हम रो दोनों ही बढ़ाते हैं तो आपके पास न्यूमरेटर में भी रो है और डिनोमिनेटर में भी रो है, दोनों में रो है। लेकिन अगर आप रो बढ़ाओगे तो आप देख पा रहे हो कौन सा वाला रो ज्यादा इंक्रीज करेगा। सूरज मैं आपसे बोलूं बेटा, अगर रो हम इंक्रीज करते हैं तो कौन से वाला रो ज्यादा इंक्रीज करेगा, एक बार जरा मुझे बताएगा बेटा। न्यूमरेटर वाला या डिनोमिनेटर वाला? ये आपका न्यूमरेटर का है और डिनोमिनेटर का है, जल्दी से एक बार बता देंगे। देखो नीलिशा, सचिन और सूरज, जी सर जल्दी से बताओ बेटा, मैं इतनी सारी चीजें लिखता हूं। जल्दी से एक बार बता दीजिए, मोर देन 1, शाबाश। तो न्यूमरेटर वाला दैट मींस आई थिंक ज्यादा होगा, तो बेटा न्यूमरेटर वाला ज्यादा होगा। तो आप देख पा रहे हो न्यूमरेटर ये क्या है, नेगेटिव पार्ट है, तो हम कह सकते हैं जो नेगेटिव पार्ट है इट विल इंक्रीज मोर, इट विल इंक्रीज न्यूमरेटर पार्ट क्या करेगा, इट विल इंक्रीज मोर एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो बेटा आप देख पा रहे हो नेगेटिव पार्ट आपका इंक्रीज कर रहा है, तो बेटा ऑब्वियसली आपकी जो एफिशिएंसी है वो आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो बेटा यहां से इस चीज को सूरज देखकर बता सकते हैं कि न्यूमरेटर पार्ट इज increase more as compared to denominator, that's why the efficiency of diesel cycle बेटा आपकी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। आई होप सो बेटा सूरज आपको ये चीजें समझ में आएगी। सर वर्क डन बढ़ाने पर एफिशिएंसी क्या होगी डीजल में? बेटा वर्क डन बढ़ाने पर भी हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज करेगी, वो मैं आपको कल बताऊंगा क्वेश्चंस के साथ। वो हम जो करेंगे वो हम आपको कल बताएंगे। एक बार मुझे करने दो, एक एक चीज मैं आपको बताकर चलूंगा, क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और वो हम चीज देखेंगे। ठीक है सूरज, आई होप सो बेटा क्लियर हुई होगी बातें, आई होप सो बेटा क्लियर हुई होंगी। और जो वर्क डन की बात है, एक बार डीजल साइकिल में कंप्लीट कर लेता, ड्यूअल कंप्लीट कर लेता हूं, फिर ये क्वेश्चन जो राहुल दुबे जी ने पूछा है इसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। चलिए जरा, तो अब हम बात कर रहे थे जब आप लोगों ने सेम बताया कि हाँ सर तीनों साइकिल के अंदर कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड हीट रिजेक्शन सब में सेम है, तो डिफरेंस क्या है, सिर्फ हीट सप्लाई का डिफरेंस है। तो बेटा अगर हम हीट सप्लाई पहले कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाइड, अगर हम हीट सप्लाई पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पर करते हैं फिर कांस्टेंट प्रेशर पर करते हैं मेरे बच्चे, तो हमारी इस साइकिल को हम लोग क्या कहेंगे, दैट मींस देयर इज अ ड्यूअल साइकिल। और दैट मींस देयर इज, आप देख पा रहे हो कंबशन जो हो रहा है वो दो बार हो रहा है, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है, एक बार कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज नोन एज मिक्स्ड साइकिल, देयर इज अ मिक्स्ड साइकिल, क्योंकि आप देख पा रहे हो बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, द कंबशन दोनों तरीके से हो रहा है, दैट्स व्हाई हम इसको देख पाएंगे। क्लियर है? चलिए अब मैं इसी के हिसाब से इसका पीवी डायग्राम एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, ध्यान रखिएगा। पीवी डायग्राम देखेंगे सब लोग, इसका पीवी डायग्राम हर किसी का बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे बच्चे। हमने पहले भी साइकिलें पढ़ी हैं, ये साइकिलें दैट मीन जो भी एप्लीकेशन आप पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का उसके अंदर पीवी और टीएस दोनों के ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे कोई भी साइकिल क्यों ना हो बेटा, ध्यान रखिएगा। और सबको कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि आपको इतने क्वेश्चंस मिलेंगे पीवी और टीएस पर जिसकी हम कोई बात नहीं कर सकते। दैट मींस देयर इज अ 1 2 2 3 और 4, तो ये आप देख पा रहे हैं। ये आपके पास क्या है बेटा, देयर इज अ ड्यूअल साइकिल। तो हमने देखा सबसे पहले हीट सप्लाई हो रही है किस पर,
कांस्टेंट वॉल्यूम, देयर इज अ 2 to 2 डैश। उसके बाद आपकी जो हीट सप्लाई हो रही है दैट मींस देयर इज अ कांस्टेंट प्रेशर। तो आप देख सकते हो बेटा कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई एंड देयर इज अ कांस्टेंट सप्लाई। और ये जो आपका वो है बेटा ये आपकी क्या हो जाएगी, दैट मींस देयर इज अ क्यू रिजेक्शन। तो ये आप देख सकते हो, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप सो बेटा आपको पीवी डायग्राम, आई होप सो आपको पीवी डायग्राम जो है वो क्लियर हुआ होगा। एक बार बता दीजिएगा बेटा पीवी डायग्राम क्लियर है, समझ आया पीवी डायग्राम? एक बार बता दीजिए यहां तक क्लियर बेटा? पीवी डायग्राम आपके सामने क्लियर है। तो दैट मींस कंबशन 2 बार होता है, दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, इज अ मिक्स साइकिल और डुअल कंबशन साइकिल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे, दैट मींस इसका जब पीवी हमने बनाया है तो टीएस भी बेटा आपका क्या है, सेम जैसा ही बनेगा। जो टीएस डायग्राम होगा वो भी आपका सेम बनेगा। तो वो मुझे नहीं लगता दैट मींस जरूरत होगी टीएस डायग्राम बनाने के लिए। तो अगर देखना चाहते हो बेटा तो टीएस डायग्राम भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ज्यादा कुछ इतना वो नहीं है, थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा, तो आप देख लीजिएगा उसको भी। ये बच्चे आपका टीएस डायग्राम है, दैट मींस फर्स्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड देन कांस्टेंट प्रेशर। ये आपके बेटा हीट सप्लाई है दोनों, और ये आपकी क्या हो जाएगी, हीट रिजेक्शन, एंड इट इज अगर्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आपके बेटा पीवी और टीएस डायग्राम है, इन दोनों को आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर जो आपको से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा। चलिए तो सबसे पहला जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहला जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपकी जो प्रोसेसेस है, जो आपकी प्रोसेसेस है ड्यूअल साइकिल की, जिस तरीके से मैंने लिखी है या जिस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया है, यही प्रोसेसेस रहेंगी या प्रोसेसेस चेंज हो सकती हैं, यही प्रोसेसेस रहेंगी या प्रोसेस चेंज हो सकती है। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि पहले आपने हीट सप्लाई की एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पहले आपने हीट सप्लाई की एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और फिर आप हीट सप्लाई कर रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर, कर रहे हो ना? बोला हाँ सर। तो एक बार जरा मुझे बता दीजिए, पहले आपने हीट सप्लाई कहां की? बोला सर पहले हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम पर, फिर हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर। हाँ यही सीक्वेंस है, लेकिन ऐसा हो सकता है, बोला क्या सर, पहले मैं कांस्टेंट प्रेशर पर करवा दूं और फिर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर करवा दें, तो ऐसा पॉसिबल है? जरा एक बार बता दीजिए, दैट मींस जो सीक्वेंस है ये वाला पॉसिबल है या नहीं? दैट मींस ये तो आप यूज कर ही रहे हो, लेकिन ये जो मैंने दूसरा एक रेक्टेंगल के अंदर बंद किया है, ऐसा पॉसिबल है या नहीं? दैट मींस ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? एक बार जरा मुझे बता दीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपसे एक एग्जामिनर पूछ लेता है कि ऐसा कर सकते हैं? एक बार जल्दी से सब लोग मुझे बताइए, ऐसा कर सकते हो आप? बेटा थोड़ा सा रिप्लाई करेंगे तो मजा आएगा, अदरवाइज मैं ही बोलता रहूं, मैं ही उनका आंसर, क्वेश्चन भी मैं ही करता रहूं, आंसर भी मैं ही देता रहूं, तो आई होप सो ये थोड़ा सा लगेगा कि दैट मीन्स क्या हो रहा है। आप जब तक इंटरेक्ट नहीं करेंगे पढ़ाने में बिल्कुल मजा नहीं आता है मेरा बच्चा। जल्दी से एक बार सब लोग बताएं कि जो सीक्वेंस जो मैंने लिखा है, ऐसा सीक्वेंस हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा सीक्वेंस प्रैक्टिस में? यस सर, नलीशा कह रहे हैं, बाकी लोग? यस सर, डोंट नो सर। बेटा ऐसा सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है, ऐसा सीक्वेंस पॉसिबल
नहीं है। बोला क्यों नहीं है? बोला सर ऐसा करने से, अब कहोगे सर ऐसा सीक्वेंस पॉसिबल क्यों नहीं है, तो मैं बोलना चाहता हूं सबसे पहले मैसेज दिमाग में मैसेज आता है ट्विन। बोला सर व्हाई, ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? तो मैं एक बार नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दुबे जी कह रहे हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। शाबाश दुबे जी। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं बेटा, जिन लोगों को नहीं पता है वो सब लोग एक बार देखो ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है। बेटा एक बार देखिएगा कैसे। अगर आप ये चीज करते हो तो दैट मींस पहले क्या कर रहे हो? एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या कर रहे हो? एट कांस्टेंट प्रेशर। और फिर क्या कर रहे हो? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यही चीज कर रहे हो। दैट मींस ये 2 डैश यहां नहीं आके कहां आएगा? बोला सर ये यहां पर आएगा। दैट मींस ये जो 2 डैश है वो आपका कहां पर आ जाएगा? 2 डैश आ जाएगा। हाँ या ना? अगर मैं ये सीक्वेंस फॉलो करता हूं तो मेरी यही साइकिल बनेगी। एक बार जरा मुझे बताएंगे सब लोग, साइकिल समझ आ रही है? साइकिल यही बनेगी। अगर मैं ये सीक्वेंस फॉलो करता हूं तो मेरी जो साइकिल बनती है ड्यूअल साइकिल, वो बनती है दोस्तों 1, जो आपके सामने दिखाई दे रही है। तो दैट मींस एक बार देख सकते हो 1 2 डबल डैश। क्लियर हुआ? एक बार जल्दी से बता दीजिए बच्चों। सर पिस्टन स्टॉप हो जाएगा एट मिडिल पे। शाबाश रोहिल दुबे। सर नेटवर्क कम हो जाएगा। बोला हाँ सर। तो बेटा इसके सबसे बड़े 2 रीजन हैं। सबसे पहला बेटा वाई, इसका रीजन क्या आएगा? आप लोग देख पा रहे हो कि अगर आप वो साइकिल ना बना के अगर ये साइकिल बनाते हो, यानी पहले कांस्टेंट प्रेशर यूज करते हो फिर कांस्टेंट वॉल्यूम यूज करते हो, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा आपकी साइकिल का एरिया कम हो जाएगा। एरिया आपका कम हो जाएगा, या हम कह सकते हैं बेटा एरिया आपका डिक्रीज करेगा। एरिया आपका डिक्रीज करेगा। और अगर एरिया डिक्रीज करेगा तो आप देख सकते हो बेटा कौन सा डायग्राम है आपका? बोला सर पीवी डायग्राम। कौन सा डायग्राम है आपका? पीवी डायग्राम। तो जब पीवी डायग्राम है तो हम बोलना चाहते हैं, बोला सर एरिया अगर डिक्रीज करेगा तो हम कह सकते हैं सर देयर इज अ वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट ऑल्सो डिक्रीजेस। वर्क आउटपुट इज ऑल्सो डिक्रीजेस। तो सबसे पहले तो हम करेंगे बेटा, हम ये चीज नहीं कर सकते क्योंकि आप देख पा रहे हो वर्क आउटपुट आपका क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। वर्क आउटपुट आपका क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। एक बार जल्दी से बेटा सब लोग मुझे बता देंगे, यहां तक चीजें क्लियर हुई कि क्यों मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं करता हूं। ये तो आपका पहला रीजन है, पहला। उसके बाद एक और रीजन बचता है, जल्दी से एक बार सब लोग बताएं। यहां तक चीजें क्लियर हैं? पानी दियो भाई थोड़ा। पानी। यहां तक चीजें क्लियर है सभी को? चीजें क्लियर है, शाबाश। अब दूसरा बेटा, अब कई लोग कहते हैं कि जैसे आप ही में से सब लोग मुझे एक बात बोले कि वर चलो ठीक है सर। बोला सर मैं कम वर्क में काम चला लूंगा। आप ही में से एक दोस्त है वो कहता है, बोला सर कम वर्क में मैं काम चला लूंगा। तो जब कम वर्क में काम चला लूंगा तो बोला सर तो बताओ ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है? तो मैं बोलना चाहता हूं ऐसा पॉसिबल बेटा वर्क ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आप तो क्या काम चलाओगे? आप तो क्या काम चलाओगे? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। बोला कहोगे सर क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है? तो देखिएगा जरा क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा। आप देख पा रहे हो अगर आप हीट सप्लाई सबसे पहले एट कांस्टेंट प्रेशर करते हो, पहले अगर हीट सप्लाई अगर आप पहले कांस्टेंट प्रेशर करते हो तो मुझे आप एक बात बताइए, पिस्टन इज मूविंग और नॉट? पिस्टन मूव कर रहा है अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर करूंगा तो? जल्दी से बता दीजिए बेटा। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई पहले करता हूं तो आपको पिस्टन मूव होता दिखाई दे रहा है? एक बार जल्दी से बताएं बेटा।
एक बार बेटा सब लोग बताएं, पिस्टन मूव हो रहा है, पिस्टन मूव होगा या नहीं? अगर आप कांस्टेंट प्रेशर अगर सप्लाई कर रहे हो तो पिस्टन इज मूविंग और नॉट? बोला सर पिस्टन इज मूविंग। तो बेटा आप देख पा रहे हो पिस्टन पहले मूव कर रहा है, अब पिस्टन आपका क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, पिस्टन आपका मूव कर रहा है। और पिस्टन मूव होने के बाद आपका जैसे ही कांस्टेंट प्रेशर सप्लाई खत्म होती है, कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई खत्म होती है, तो फिर क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर एट कांस्टेंट वॉल्यूम आप सप्लाई कर रहे हो। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा पिस्टन आपका चलने लग गया, ये आपका स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, ये आप दिखा रहे हो, ये आपका बेटा होता है क्लियरेंस वॉल्यूम, ये आपका क्लियरेंस वॉल्यूम, ये आपका स्वेप्ट वॉल्यूम। तो पिस्टन एक बार चलने लग गया, पिस्टन एक बार चलने लग गया, दैट मींस टीडीसी की बीडीसी की तरफ जा रहा है। अगर ये आपका टीडीसी है तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? दैट मींस बीडीसी। या हम कह सकते हैं अगर ऐसा सेंटर रखा हो तो हम बोलते हैं इसको आईडीसी, इसको आप बोलते हो ओडीसी। दैट मींस पिस्टन अगर एक बार आपका चलने लग गया तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो पिस्टन को आप, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम आपको हीट सप्लाई करनी है तो पिस्टन को बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर थोड़ी देर रोकना पड़ेगा। दैट मींस आपको क्या करना पड़ेगा? पिस्टन यहां हॉल्ट करेगा, पिस्टन यहां थोड़ी देर रुकेगा और थोड़ी देर रुकने के बाद फिर आपका पिस्टन बेटा चलेगा, फिर पिस्टन बेटा आपका चलेगा। तो मुझे एक बार ये बात बता दीजिए बेटा, ऐसा इस मशीन के अंदर पॉसिबल है? ऐसा इस मशीन के अंदर पॉसिबल है कि मैं थोड़ी देर चल लिया और फिर मैं थोड़ी देर रुक गया और मैं फिर चल दिया? ऐसा पॉसिबल है बेटा? ऐसा पॉसिबल है? एक बार जरा बता दीजिए बेटा कि पहले चले पिस्टन, फिर थोड़ी देर रुके और फिर चले, ऐसा पॉसिबल है? आप खुद सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, तब आंसर दीजिएगा मेरा बच्चा। नहीं, शाबाश, वेरी गुड। तो नलीशा बेटा ऐसा मोशन पॉसिबल ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं द मोशन इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिस, मोशन इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिस। तो बेटा हम लोग कह देंगे हम कभी भी सीक्वेंस ड्यूअल साइकिल के अंदर, ये ड्यूअल साइकिल के अंदर बेटा नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई ऑलवेज हमारी ड्यूअल साइकिल, ऑलवेज बेटा मेरी ड्यूअल साइकिल हमेशा क्या होती है? पहले कांस्टेंट वॉल्यूम होती है, फिर एट कांस्टेंट प्रेशर होती है। ऐसा कर सकते हैं पहले रुक जाए लेकिन एक बार चलने के बाद रुके नहीं। ये बेटा आपका कोई दैट मींस पार्क नहीं है, आपका कोई ये पार्क नहीं है कि आप चलते 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 जा रहे हो, बीच में आपको कोई दिख गया तो दिख गया तो आप वहां थोड़ी देर रुक गए। अब वो दिख गया, जब मन भर गया तो फिर क्या हो गए? फिर आप आगे चले गए। दैट मींस आप पार्क में नहीं घूम रहे हो बेटा, पिस्टन सिलेंडर के अंदर घूम रहे हो कि मन में आए वहां रुक गए, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तो आई होप सो बेटा आप सब लोगों को आज समझ में आया होगा कि ड्यूअल साइकिल के अंदर हमारी जो ये साइकिल है पहले कांस्टेंट वॉल्यूम ही होती है, फिर एट कांस्टेंट प्रेशर ही होती है। तो एक बार सब लोग बता दीजिए बेटा, आज जिन लोगों को नहीं पता चला था आई होप सो आज पता चल गया होगा कि क्यों ड्यूअल साइकिल के अंदर हीट पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पर करवाई जाती है, फिर कांस्टेंट प्रेशर पर करवाई जाती है, कांस्टेंट प्रेशर पर पहले और कांस्टेंट वॉल्यूम पर बाद में क्यों नहीं करवाई जाती है। एक बार जरा बता दीजिए बेटा, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। जल्दी से एक बार सब लोग बता दीजिए बच्चा, और जो लोग नोट कर रहे हैं वो लिख सकते हैं बेटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो पॉसिबल है हमारा वो यही है, जल्दी से बताइए एक बार। ब्यूटीफुल गर्ल्स टॉप वॉइस, क्या बात है। अब मैंने तो कुछ नहीं बोला, अब तुम खुद भी सोचते जाओ। और तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बेटा वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे बेटा।
वीडियो को लाइक भी जरूर कर लेंगे, ठीक है। सर कॉलेज में भी नहीं बताया, ये तो कोई बात नहीं लीशा, आज हमने बता दिया ना। अब आप कॉलेज वाले जो मेट्स आपको मिले, जो आपके दोस्त मिले, आप उनको रुककर बता दीजिएगा कि क्या बात है। आई होप सो बेटा आपको समझ में आया होगा। तो जो लोग पहली बार चैनल देख रहे हैं और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना मेरे यारों, सिर्फ इतना काम कर देना। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। दैट मींस ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो फॉर डुअल साइकिल। डुअल साइकिल के लिए बेटा आप कंप्रेशन रेशियो कितना रखते हैं? तो डुअल साइकिल के लिए बेटा हम कंप्रेशन रेशियो रखते हैं, देयर इज अ 12:16, देयर इज अ 12:16 कंप्रेशन रेशियो बेटा रखा जाता है। तो याद कर लीजिएगा, तीनों कंप्रेशन रेशियो आपको याद रखने हैं, 6 दैट मींस ऑटो के लिए, ड्यूअल के लिए और डीजल के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास हो गया है। नेक्स्ट आपके पास बेटा एफिशिएंसी, तो दैट मींस नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम इसकी थर्मल एफिशिएंसी को बेटा एक बार मैं आपको बता देता हूं। इतनी बड़ी डेरिवेशन आपको दैट मींस नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन छोटा सा यहां से पूछ सकता है। वो क्या क्वेश्चन पूछेगा अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा बेटा। तो मैं एक बार लिख देता हूं बेटा एक बार। ये आपके पास बेटा एफिशिएंसी है किसकी? थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल। ये आपकी डुअल साइकिल की मेरे बच्चा थर्मल एफिशिएंसी है। तो ज्यादा कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको ये बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा दैट मींस याद होने में, तो बेटा आप इसको याद कर सकते हो। देखो सूरज ने कितना अच्छा लिखा है मेरे बच्चा, शाबाश, सारे कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी बेटा ड्यूअल साइकिल की एफिशिएंसी है, इसको आप याद कर लीजिएगा एक बार, क्या पता इससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मैं वो आपसे एक बार डिस्कस कर लूंगा, लेकिन अब कई बार पूछोगे सर ये अल्फा क्या है, आपने सर अल्फा से तो मुझे नहीं मिलाया, तो मैं बेटा अल्फा को बोलूंगा एक्सप्लोजन रेशियो। जो अल्फा है, अल्फा हमारा होता है क्या? एक्सप्लोजन रेशियो। बेसिकली बेटा ये एक्सप्लोजन रेशियो दैट मींस नहीं, इसको हम बोलेंगे क्या? इट इज बेसिकली ए प्रेशर रेशियो। बेटा ये क्या होता है? बेसिकली ये एक प्रेशर रेशियो होता है। बोला सर कौन सा प्रेशर रेशियो? बेटा आप देख पा रहे हो कि हमारे पास P2 डैश एंड देयर इज अ P2, तो जो आपके पास प्रेशर है वो आपके पास क्या है? प्रेशर रेशियो। तो दैट मींस आप देख पा रहे हो बेटा ये आपका है दैट मींस 2 डैश और ये आपका क्या है 2। दैट मींस ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई द प्रेशर इज वेरिंग, द प्रेशर इज वेरिंग। तो ये जो प्रेशर है आपका, ये जो प्रेशर है दैट मींस देयर इज अ डेल्टा P, देयर इज अ डेल्टा P। ये जो प्रेशर है P2P, तो ये हमारा आपका क्या आ जाएगा? देयर इज अ प्रेशर, नो सॉरी नॉट डेल्टा P, दिस इज द प्रेशर, इज द प्रेशर रेशियो। तो ये आपका बेटा क्या है? दिस इज द अल्फा। तो याद रख लीजिएगा बेटा दिस इज एक्सप्लोजन रेशियो, नॉट एक्सप्लोसिव रेशियो बेटा, इट इज द एक्सप्लोजन रेशियो। तो ये आपका P2 डैश टू P2 होगा, ध्यान रखिएगा। आई होप सो बेटा यहां तक चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, जितने लोग देख रहे हैं एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी और बातों पर, जल्दी से बेटा। चलिए अल्फा, शाबाश। चलिए अब एग्जामिनर बेटा आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या? यहां से एग्जामिनर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता है। वो क्या क्वेश्चन पूछेगा जरा मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं बेटा। तो सब लोग देखिएगा, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि इफ
अल्फा इज इक्वल्स टू 1, अल्फा की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देते हैं, अल्फा की वैल्यू तो अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो मुझे बताइए डुअल साइकिल बिकम्स, डुअल साइकिल कौन सी साइकिल बन जाएगी? अगर आप अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे बच्चे तो डुअल साइकिल आपकी कौन सी साइकिल बन जाएगी? एक बार देखकर मुझे बताएं बच्चों। अल्फा की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर दें तो डुअल साइकिल आपकी कौन सी साइकिल बन जाएगी? ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो जरा एक बार मुझे बताएंगे बेटा कौन सी साइकिल बन जाएगी? फास्ट डीजल बन जाएगी, शाबाश। और कोई है धुरंधर महारथी? तो देखिए बेटा अभी तक मैंने साइकिल भी रब नहीं की है, ना मैंने एफिशिएंसी रब की है, ना ही मैंने अभी एक्सप्लोशन रेशियो और प्रेशर रेशियो की वैल्यू प्रेशर किया है। तो दैट मींस एक बार देख ली सकते हैं बेटा, आपके सामने सारी चीजें हैं। बेटा जब भी कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो चीजों को पुट कर कर देखा करो, ये नहीं कि हवा में तीर चला दिया, बेटा ये तीर है, ऐसा नहीं है। आप अर्जुन नहीं हो, आप अर्जुन नहीं हो तो ये नहीं है कि आप अर्जुन बन नहीं सकते हो मेरे बेटा। ये है कि अभी आप अर्जुन नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अर्जुन बन नहीं सकते बेटा। अर्जुन का जानते हो आप बेटा, वो आंख बंद कर कर भी तीर मारता था, तो दैट मींस वो देखा था कि उसकी आंख में ही जाके लगा था। आप भी करोगे, लेकिन वो तभी होगा जब परिश्रम करोगे, कठोर तपस्या करोगे। और तपस्या दैट मींस तुक्का नहीं लगाना है, सिर्फ वैल्यू पुट करके देखो, आपको सपने आप सारी चीजें दिख जाएंगी। क्लियर है मेरे बच्चा? चलिए क्लियर है। तो ऑप्शन बेटा होगा डुअल साइकिल आपकी बन जाएगी कौन सी? डीजल साइकिल। डुअल साइकिल आपकी बन जाएगी क्या? इज अ डीजल साइकिल। क्लियर है? चलिए जरा तो एक बार मैं आप लोगों को बोला कितने लोग देखना चाहते हैं? अब आधे से ज्यादा लोगों को तो आई होप सो ये याद भी होगा, आधे से ज्यादा लोगों को ये क्वेश्चन याद भी होगा, लेकिन मैं आपको अगर देखना चाहते हो तो दिखाऊं? अगर आप देखना चाहते हो कि सच में ये डीजल साइकिल बन जाती है अगर अल्फा की वैल्यू 1 पुट करें तो, या हमने बस याद ही कर रखा है कि कहीं लिख दिया हमने, हमारे गुरुजी ने बोला याद कर लो, याद कर लो। कितने लोग देखना चाहते हैं कि सर एक बार दिखाओ सच में ये डीजल साइकिल बन जाती है क्या? जल्दी से बताओ कितने लोग देखना चाहते हैं। पटेल ऑटो, बेटा ये ऑटो साइकिल नहीं मेरे बच्चा आदित्य, डीजल साइकिल बनती है। कितने लोग देखना चाहते हैं? अगर आप चाहोगे तो ही मैं दिखाऊंगा, अदरवाइज नहीं दिखाऊंगा, फिर हम यहाँ आगे चलेंगे। बेटा जल्दी से बताइए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं ये चीज देखने के लिए? देखो बेटा जो भी चीज होगी डिमांड पर होगी, कहते हैं ना मूवी ऑन डिमांड, सॉन्ग ऑन डिमांड, तो यहाँ पे है वो भी, मैं भी तो कुछ पिक्चर ही दिखा रहा हूं। तो अगर ऐसा कुछ देखना है, इंटरेस्टिंग चीज अगर देखनी है तो वो डिमांड पे होगी, ऐसे नहीं दिखाऊंगा बेटा। सिर्फ एक ही आदमी देखना चाहता है आलोक, इसका मतलब सब इंटरेस्टेड नहीं हो? आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो इसका मतलब बताइए सर। नलीशा, बाकी लोग जल्दी से बेटा। कहोगे तो ही दिखाऊंगा, अदरवाइज नहीं दिखाऊंगा। सर P2 डैश P2 मर्ज 1 अल्फा, वेरी गुड, शाबाश। एफिशिएंसी सेम हो जाएगी अल्फा पे। नीलिशा वैल्यू से तो समझ आ गया। हाँ तो बेटा यही तो चीज है, अगर यहां पर अल्फा की वैल्यू बेटा हम रखेंगे तो हमारा P2 डैश बेटा किसके बराबर हो जाएगा? P2 के बराबर हो जाएगा। जब P2 डैश P2 के पास बराबर हो जाएगा तो मैं बोलना चाहता हूं ये पॉइंट यहां नहीं, ये पॉइंट बेटा 2 डैश भी कहां पर आ जाएगा? वो यहीं पर आ जाएगा। जब P2 डैश यहां पर आ जाएगा तो आप देख पा रहे हो दैट मींस फिर कहां चला जाएगा? दैट मींस 2 भी यहां आ गया, 2 डैश भी यहां आ गया, फिर आपके पास क्या हो जाएगा? आपकी साइकिल बन जाएगी, दैट मींस देयर इज अ 3 डैश हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो बेटा ये आपकी कौन सी साइकिल बन गई? ये आपकी कौन सी साइकिल बन गई है बेटा? देखिए जरा कौन सी साइकिल बन गई है, कौन सी साइकिल बन गई? जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताओ बेटा कौन सी साइकिल बन गई?
दिख गया सर, जल्दी से बताइए बेटा। आंसर फास्ट दीजिए बच्चों। डीसी, डीजल साइकिल, वेरी गुड। दैट मीन्स मजा आया, दिखाई दिया, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, दिखाई दिया हाँ या ना, दिखाई दिया, सच में डीजल साइकिल बन गई। जल्दी से बताओ, मजा आया देख के। जिंद्रापाल शाबाश, दिखाई दिया। डीजल, ठीक है बेटा, दिखाई दिया हाँ या ना, मैं यही पूछ रहा हूं। चलिए अब हम नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, मजा आया होगा शायद। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फिर अगेन चलते हैं, फिर उसी पार्ट पर। अब अगर एग्जामिनर बेटा आपसे पूछ ले, इफ कट ऑफ रेशियो इज 1, कट ऑफ रेशियो अगर आप 1 पुट कर दे हैं, शाबाश, मजा आ गया, वेरी गुड, बहुत मजे आए, शाबाश। चलिए अब एग्जामिनर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इफ कट ऑफ रेशियो इज 1 देन डुअल साइकिल बिकम्स, तो डुअल साइकिल क्या बन जाएगी, कौन सी साइकिल बन जाएगी। चला देखते हैं कितने धुरंधर हैं जो इसका आंसर देते हैं, शाबाश। अगर कट ऑफ रेशियो अगर मैं 1 पुट कर देता हूं तो बेटा आपका कौन सी साइकिल बेटा ये बन जाएगी, एक बार जल्दी से बता दीजिए बेटा, जल्दी से एक बार बता दीजिए। और जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरा बच्चा वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है मेरा बच्चा उसका मुझे आंसर दीजिए, और सॉलिड है विद प्रूफ। याद करना था, टाइम गया वो आपका कि आप रटते आए थे, रटवाऊंगा नहीं बेटा, चीजें बोर्ड पर दिखाऊंगा, यही चीजें तुम लोगों को बोली थी, यही चीजें मैं कर रहा हूं। ईच एंड एवरी पॉइंट बेटा बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, विद कोई प्रूफ देकर चीजें कर रही हैं। कुलदीप बेटा नमस्ते मेरा बच्चा, चलिए जल्दी से। अभिषेक, सूरज, कुलदीप नमस्ते भाई, कैसा है कुलदीप। चलिए जल्दी से बताइए बेटा, कट ऑफ रेशियो अगर मैं 1 पुट कर दूं तो हमारा क्या होगा, ऑटो साइकिल, शाबाश मेरा बच्चा, ऑटो साइकिल बन जाएगी। तो बोला वही बात सर, एक बार दिखा दो तो थोड़ा मजा आएगा, दिखाने की जरूरत है या खुद से बना लिया होगा। सर 2-3 डैश मर्ज हो जाएंगे, वाह 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 बच्चा। कट ऑफ रेशियो कल मैंने आपको बताया था क्या होता है, V3 अपॉन में V2। यहां पर बेटा आपका V3 जो डैश है ये क्या हो जाएगा, सॉरी यार डैश यहां लगा होना चाहिए था, तो जो आपका V3 है तो यहां पर क्या आ जाएगा, V3 अपॉन में VT। अगर ये 1 होगा तो V3 इज इक्वल्स टू V2 डैश हो जाएगा, V3 इज इक्वल्स टू V2 डैश हो जाएगा। जब V3 इज इक्वल्स टू V2 डैश होगा तो बेटा ये आपका यहां नहीं, ये आपका बेटा कहां आ जाएगा, दैट मींस 3 यहां आपका आ जाएगा। तो दैट मींस आप देख पा रहे हो बेटा ये आपकी साइकिल बन जाएगी। तो आई होप सो बेटा आपको पता चल रहा होगा कौन सी साइकिल बन गई है। तो बेटा अब हमारी जो साइकिल बनेगी वो हमारी साइकिल बन जाएगी कौन सी बेटा, कौन सी साइकिल बन जाएगी, दैट मींस देयर इज अ ऑटो साइकिल आपकी बन जाएगी। आई होप सो बेटा चीजें क्लियर हो रही होंगी। दैट मींस नलीशा बेटा समझ आया है तो जल्दी से बता दीजिएगा बेटा। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये आपका कंप्रेशन रेशियो आपको याद रखना है। यहां तक चीजें क्लियर हैं, एक बार जल्दी से बता दीजिए सब लोग, फिर हम आगे चलेंगे मेरे बच्चों, फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी से एक बार बता दीजिए बेटा कि हमारे पास R इतना है, ये 2 क्वेश्चन है, थर्मल एफिशिएंसी का क्वेश्चन है, अल्फा क्या होता है ये पूछ सकता है, ये सारी चीजें हम यहां पर देख सकते हैं। तो यहां तक एक बार सब लोग बता दीजिए बेटा, यहां तक चीजें आपको आई थिंक क्लियर होंगी। सर मैं इससे डरता था। अभिषेक क्यों डरते थे बेटा, ये कोई खा जाएगा, ये कोई खा जाएगा।
जो भी चीज है दैट मीन जो भी चीज करते हो बेटा उसमें इंटरेस्ट लिया करो। जब भी मूवी देखते हो, सपोज दैट यार तुम तो इंजीनियर हो, जब कोई भी चीज सामने बैठी, सपोज दैट कोई भी सुंदर चीज हमारे सामने बैठी है, कोई भी सुंदर चीज हमारे सामने बैठी है, तो ऑब्वियस सी बात हम लोग कितने मजे से उस चीज को देखते हैं और उसमें इंटरेस्ट हमें आता है देखने में। तो जो भी चीज करते हो बेटा मैं आपको यही बोलूंगा उसमें अपना इंटरेस्ट जगाया करो। जब इंटरेस्ट चीजें जगाओगे तो आपको उसको देखने में और उसकी रिसर्च करने में और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने में आपको बहुत मजा आएगा। आप सोचोगे कि मैं इसके बारे में और जानूं, कि मैं इसके बारे में और जानूं, दैट मींस इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा। और जब इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएंगे तो जो सामने वाला है वो आपके वेरी क्लोज वेरी क्लोज वेरी क्लोज वेरी क्लोज वेरी क्लोज आता जाएगा। और जब वो आपके वेरी क्लोज 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 आता जाएगा, एक दिन ऐसा होगा कि वो आपका बन जाएगा। अब तुम लोगों को और कहीं नहीं जाना है, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा था, मैं बेटा सब्जेक्ट की बात कर रहा था, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा था। कभी तुम और कहीं ले जाओ। तो इंटरेस्ट जगाओ उस चीज को जानने में, और जब इंटरेस्ट जगाओगे उस चीज को जानने में बेटा तो हमारे पास एक ही बात होगी, क्या कि दूसरे तो अपना बना देगा वो। आई थिंक एक्वाट्रिक टुवर्ड्स, वेरी गुड, शाबाश सुंदरी, क्या अब मैंने कुछ नहीं कहा है सूरज। क्लियर बेटा? चलिए जरा अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। यहां तक आई होप सो सबको क्लियर हुआ और आई होप सो सब लोगों को मजा भी आ रहा होगा। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे बेटा, इतना कर दीजिए, मजा आएगा। और आपके सामने बेटा, अब आपके सामने ये सपोजर जो मैं करवा रहा हूं, अब मैं तो खैर इतना सुंदर हूं नहीं कि तुम्हें इंटरेस्ट दिला दूं, लेकिन आप यहां पर किसी की परछाई देख सकते हो इस बोर्ड पर। यहां पर आपके सामने इमेजिन करो कि कोई बहुत खूबसूरत चीज चल रही है और उसी को आप देख रहे हो, देखना कितना मजा आएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट पर। अभी हमारे आदित्य ने क्वेश्चन पूछा था बेटा, उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। आदित्य ने क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलो आदित्य पूछ रहे थे कि सर अगर हम डीजल साइकिल के अंदर वर्क डन इंक्रीज करेंगे, तो चलो हम क्वेश्चन ही लिख देंगे, तो सर एफिशिएंसी के साथ क्या होगा, एफिशिएंसी के साथ क्या होगा। तो मैं लिखता हूं, देखिए यहां, इफ, क्वेश्चन देख लो ना, लिख लेना, इफ वर्क डन इन डीजल साइकिल is increasing, ये कहते हैं कि if work done in diesel cycle is increasing then thermal efficiency of the cycle will option A increases, option B decreases, option C remains same, और option D that means we can't say। ठीक है, चलो तीन ही ऑप्शन है आपके सामने, उसको छोड़ो, जल्दी से इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दो, जल्दी से मुझे क्वेश्चन का इसका आंसर दो। देखते हैं बेटा कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, जल्दी से बताइए बेटा। आपके पढ़ाने का तरीका मस्त है, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। अरे यार सूरज, आप तुम तो बोल रहे हो आप पढ़ाने का मस्त तरीका है, ग्रेट है, और पीछे से देखो कोई क्या करके जा रहा है, ये भी तो देखो। सूरज, नलीशा, बाकी लोग देखो कुछ करके भी तो जा रहे हैं, उस पर तो थोड़ा ध्यान दो। ये पानी ले थोड़ा सा, पानी ले, बस तो प्यास लग रही है। देखो सूरज, जल्दी से आंसर दीजिए बेटा, बाकी लोग जितने भी हैं।
डिक्रीज, डिक्रीज। बाकी लोग सब कुछ तो बोलो यार, सिर्फ 2 लोगों ने आंसर दिए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कुछ तो आंसर दो, कुछ तो दिमाग में आ रहा हो। अगर सपोज दैट ये आपके एग्जाम में, यूपी वाले एग्जाम में आया तो छोड़ के आ जाओगे? यूपी वाले एग्जाम में आ गया तो छोड़ के आ जाओगे क्या? जल्दी से बताओ। रिमेन सेम, अभिषेक पटेल बोल रहे हैं, शाबाश। और जल्दी बताइए बाकी लोग। तो बेटा जो इसका ऑप्शन है वो हम लोग बोलेंगे डिक्रीज आएगा। इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन डिक्रीज। अब कहते हैं सर कैसे? बोला सर कैसे ये डिक्रीज करेगा बेटा? तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं बेटा, एक बार सब लोग देखिएगा। सर वर्क डन नेट बढ़ेगा तो थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है ना सर? तो मैं वही कहना चाहता हूं ना सूरज, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो देखो बेटा, तो वर्क डन डीजल साइकिल की अगर हम निकालेंगे बेटा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक बार जरा मुझे कोई बताएं। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डब्ल्यू नेट अपॉन में हीट सप्लाइड। बोला हाँ सर, ऑब्वियसली बात है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो जब इस तरीके से लिख सकते हैं तो हम जब इसको डिराइव करते थे दोस्तों, जब हमने इसको डिराइव किया फ्रॉम द पीवीटीएस डायग्राम को यूज करके, तो हमारे पास ये आया। हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है वो ये एक्सप्रेशन आता है। यही एक्सप्रेशन आता है। बोला हाँ सर, डेफिनेटली आपकी यही एक्सप्रेशन। सूरज देखिए मेरा बच्चा, आपको क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, यही एक्सप्रेशन आएगा। तो एक बार मुझे बता दीजिए बेटा, इस डीजल साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, हाँ या ना? एक बार जल्दी से बताएं बेटा सब लोग। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, हाँ या ना? लिख सकता हूं? बोला हाँ सर, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो जब डेफिनेटली लिख सकते हैं तो बेटा मैं यहां पर एलसीएम अगर ले लूं, अगर मैं एलसीएम लेता हूं और एलसीएम लेके बेटा तो मैं यहां पर मेरे पास क्या आएगा? यही चीज आएगी, यही चीज आएगी मेरे बच्चा आपके सामने। बोला हाँ सर, डेफिनेटली। जब ये चीज मेरे पास आएगी तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, ये पार्ट आपका वर्क डन होगा और ये पार्ट आपका हीट सप्लाई होगा। यहां तक किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो मेरा बच्चा एक बार जरा मुझे कोई बताए। ये आपका बेटा इस तरीके से मैं यहां तक लिख सकता हूं। बोला हाँ सर। तो बेटा ये जो पार्ट है आपका ऊपर, दैट मींस इक्वल जो हमने किया है, ये जो ऊपर का पार्ट है दैट मींस न्यूमरेटर। जो आपका न्यूमरेटर है वो बेटा किसके बराबर होगा? इस वाले पार्ट के ऊपर, दैट मींस गामा आर गामा -1 इंटू गामा गामा रो -1, ठीक है? देन माइनस रो की पावर गामा -1, ठीक है? इसके बराबर होगा। और जो आपकी हीट सप्लाई होगी वो किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। हीट सप्लाई जो होगी वो आपकी किसके बराबर होगी मेरा बच्चा? इसके बराबर होगी। हाँ या ना? बोला हाँ सर। अब एग्जामिनर की चाहत को पकड़ो। अब क्या करो आप लोग? एग्जामिनर की चाहत को पकड़ो कि एग्जामिनर चाहता क्या है। एग्जामिनर चाहता क्या है? तो एग्जामिनर चाहता है कि मेरा वर्क डन इंक्रीज होना चाहिए। एग्जामिनर चाहता है कि मेरा वर्क डन इंक्रीज होना चाहिए। तो मैंने कब मना किया? वर्क डन इंक्रीज करो, वर्क डन इंक्रीज करो। तो बेटा वर्क डन आप इंक्रीज करोगे। वर्क डन जब आप इंक्रीज करोगे तो मैं बोलना चाहता हूं वर्क डन आपका कम इंक्रीज होगा और आपकी हीट सप्लाइड बेटा वो ज्यादा इंक्रीज होगी। एक बार जल्दी से बता दीजिए बेटा, मैं आपको क्या बोल रहा हूं सूरज? और जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, एग्जामिनर की चाहत थी वर्क डन को इंक्रीज करना, तो हमने वर्क डन को इंक्रीज किया। मैं बोलना चाहता हूं कि अगर मैं वर्क डन इंक्रीज करूंगा तो वर्क डन तो इंक्रीज होगा ही होगा, लेकिन बेटा मेरी हीट सप्लाई भी इंक्रीज होगी और वो ज्यादा इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू वर्क डन। बोलो हाँ या ना? ये चीज किनको समझ में आया?
मैं क्या कह रहा हूं, वर्क डन तो इंक्रीज होगा ही होगा, लेकिन वर्क डन इंक्रीज करने के साथ साथ मेरी हीट सप्लाई भी इंक्रीज होगी, और वो भी ज्यादा इंक्रीज। अगर ये एक इंक्रीज हो रही है तो ये 2 बार इंक्रीज होगी। 2 बार दैट मींस नहीं, कहने का मतलब है ये ज्यादा इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा तो ये ज्यादा इंक्रीज होगी। एक बार बता दीजिए हां या ना, हां या ना। और कहोगे कि सर समझ आ रहा है हाँ या ना, जल्दी से बता दीजिए, ये ज्यादा इंक्रीज होगी। और रही बात दिखाने की, घबराना नहीं है, मैं हूं बेटा, मैं हूं, चीजें दिखाऊंगा आपको प्रूफ के साथ। तो एक बार बता दीजिए बेटा, किसी को अगर दिखा हो तो मुझे एक बार बता दीजिए, अगर किसी को डाउट हो, बोला सर समझ नहीं आया, तो बता दीजिए। मैं कहना चाहता हूं ये ज्यादा इंक्रीज होगी, और अगर हीट सप्लाई आपकी मोर इंक्रीज हो रही है, हीट सप्लाई आपकी मोर इंक्रीज हो रही है, तो बेटा एफिशिएंसी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक बार मुझे बता दीजिए बेटा, क्लियर हुआ यहां तक, चीजें समझ में आ रही हैं हां या ना? देखते हैं कितने लोगों। एक बार जल्दी से बता दीजिए बेटा, क्लियर हुआ? अगर किसी को कोई डाउट हो बेटा, घबराना नहीं है, मैं हूं, मैं समझाऊंगा। हीट सप्लाई कम कर देंगे क्या होगा सर? नागेंद्र जी, हीट सप्लाई कम कर दोगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ये तो साफ साफ दिख रहा है। इसको कम करो, ये अपने आप बढ़ेगी बेटा। किसी को डाउट है यहां तक? कोई चाहता है कि सर समझाइए? अगर कोई चाहता है कि सर समझाइए, सर ये तो सर ये सभी साइकिल पे अप्लाई होगा या केवल डीजल साइकिल पर? सचिन बेटा, हर साइकिल पर अप्लाई होगा मेरे दोस्त, चाहे वो ऑटो साइकिल हो चाहे वो डुअल साइकिल हो। ऑटो के अंदर भी सेम चीज होती है, वर्क डन हम इंक्रीज करते हैं तो हीट सप्लाई ज्यादा इंक्रीज करती है, हीट सप्लाई ज्यादा इंक्रीज करती है। जब हीट सप्लाई ज्यादा इंक्रीज करती है तो आपकी एफिशिएंसी क्या करती है, डिक्रीज है। चाहे आप ऑटो में देख लो चाहे आप डीजल में देख लो, दोनों चीजों में बेटा मेरा ये क्लियर हो जाता है। तो आई होप सो बेटा यहां तक चीजें आपको क्लियर है। मेरा बच्चा नलीशा एक बार बताए, किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज टेल मी, अभी पूछ लीजिए, नहीं फिर बाद में दिक्कत आएगी। चीजें क्लियर है मेरे बच्चे यहां तक? और जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे बच्चा वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। कुलदीप त्यागी, समझाओ सर प्लीज। बिल्कुल बेटा समझाता हूं, पानी पी लूं थोड़ा। ठीक है, तो जरा देखिएगा मेरा बच्चा। तो कुलदीप, मैं ये बोलना चाह रहा हूं बेटा, आप देख सकते हो कि वर्क डन जो है आपका, देखो ये दो पैरामीटर है कुलदीप, इस पैरामीटर को देखो और इस पैरामीटर को देखो, ये दोनों पैरामीटर सेम है। ये जो पैरामीटर है नलीशा, बाकी सारी चीजें जो हैं, ये पैरामीटर दोनों ही सेम दिख रहे हैं तुम लोगों को? दोनों पैरामीटर सेम दिख रहे हैं? बोला हाँ सर, दोनों पैरामीटर सेम दिख रहे हैं, दोनों पैरामीटर सेम दिख रहे हैं। अब देखो बेटा, जब वर्क डन इंक्रीज कर रहे हो तो ये पैरामीटर इंक्रीज करेगा कुलदीप, ये पैरामीटर इंक्रीज करेगा। जब ये पैरामीटर इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, ये पैरामीटर इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, लेकिन ये कम इंक्रीज करेगा, ये ज्यादा इंक्रीज करेगा। कम इंक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि बेटा इस पैरामीटर में से ये कुछ पार्ट घट रहा है। कुलदीप बेटा एक बार देखिएगा कि ये पैरामीटर अगर इंक्रीज कर रहा है तो इस पैरामीटर में से कुछ घट रहा है, लेकिन इसमें से कुछ नहीं घट रहा, तो यहां नेगेटिव टर्म यहां पर आ रही है, तो ये इस पार्ट को कम इंक्रीज करेगी, लेकिन इस पार्ट को क्या करेगी, वो ज्यादा इंक्रीज करेगी। ड्यू टू दिस नेगेटिव टर्म this term is increasing less. Due to this negative term, this term is increasing less as compared to this. तो this, that means numerator आपका कम इंक्रीज करेगा as compared to denominator due to this negative part. Due to this factor, फैक्टर ये क्या है, लेस इंक्रीज करेगा, और ये आपका
मोर इंक्रीज करेगा। जब ये मोर इंक्रीज करेगा तो बेटा आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। एक बार बेटा आप देख सकते हो सर डिनोमिनेटर में इंक्रीज ज्यादा हो रहा है, पार्ट माइनस हो रहा है, दैट मींस क्लियर है। तो कुलदीप एक बार बेटा, कुलदीप और नलीशा एक बार जरा मुझे बता दीजिएगा बेटा यहां तक चीजें क्लियर हैं? कुलदीप बेटा समझ आया? फिर हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। क्लियर है? शाबाश। चलिए तो अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट, कंपैरिजन बताता हूं मैं आप लोगों को। आज हम लोगों को पहला चैप्टर जो है एयर स्टैंडर्ड साइकिल, वो आज हम लोगों को फिनिश कर लेना है। कल हम लोग बेटा इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुलदीप बेटा समझ आया? ओके शाबाश, वेरी गुड। और कैसी चल रही है जॉब कैसी चल रही है कुलदीप? कैसी चल रही है जॉब? मजा आ रहा है? हमारे जो कुलदीप है वो एनटीपीसी में है। हमारे जो कुलदीप यहां पर मैं बोल रहा हूं, जिनका नाम ले रहा हूं, वो एनटीपीसी में है और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत की है उन्होंने। सर एक चीज और पूछ। हाँ बेटा पूछिए सूरज। सर वर्क डन डब्ल्यू नेट है, सेम होता है बेटा? हाँ वर्क डन और डब्ल्यू नेट बात बराबर ही होगी बेटा, कोई अलग चीज नहीं होती सूरज, सेम चीजें होती हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं कंपैरिजन पर। एग्जामिनर बेटा आपसे क्वेश्चन पूछता है कंपैरिजन अमंग डिफरेंट साइकिल्स। ये लास्ट टॉपिक है हमारा जो हम लोगों को याद करना है, कंपैरिजन अमंग डिफरेंट साइकिल्स। अब कहोगे सर डिफरेंट साइकिल, दैट मींस हम लोगों को करना है, तो सर हम एक बार बता दीजिए। तो इन साइकिलों को अगर हमें कंपैरिजन करना हो कि दैट मींस कौन सी साइकिल सबसे अच्छी है, तो कंपैरिजन करने के लिए बेटा हम लोगों के पास कुछ फैक्टर आते हैं। ऐसे कभी भी आप कंपैरिजन एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। मस्त है सर आईओसीएल में, बट स्टडी का टाइम नहीं। अच्छा सॉरी, हाँ कुलदीप एनटीपीसी नहीं, आईओसीएल, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया होगा, सॉरी बेटा। आईओसीएल में हाँ पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता होगा बेटा, वर्कलोड ज्यादा होता है मानता हूं, लेकिन कोशिश करो कुलदीप बेटा, कोशिश करो, मे भी क्या पता थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए, ठीक है, कोशिश करो बच्चा। चलिए तो बेटा कंपैरिजन करता है, तो कंपैरिजन दैट मींस क्या करेगा, कुछ डिफरेंट देगा, कहेगा फॉर केसेस है ये, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो। फिर कहेगा दूसरा फॉर द सेम पीक प्रेशर, फिर कहेगा फॉर द सेम हीट सप्लाइड, कहेगा फॉर द सेम हीट रिजेक्शन, फॉर द सेम हीट रिजेक्शन। इस तरीके से बेटा आपसे क्या करता है एग्जामिनर, क्वेश्चन पूछता है। दैट मीन तीनों साइकिल दे देगा, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल। तो ध्यान रखिएगा बेटा ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो मैं आप लोगों को यहां पर सारे केसेस नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों को क्या करूंगा, एक दो केसेस बता देता हूं और बाकी मैं आपको लिखवा दूंगा, वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लीजिएगा। और मैं ये नहीं कहता हूं क्लास 2 आवर्स की हो गई है क्या। हाँ रूपाली, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग रूपाली, कैसी है रूपाली? अच्छी होगी मेरा बच्चा शायद। और तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। और हाँ यहाँ पर बेटा 2 आवर की क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि यूपी वालों का थोड़ा सा कह रहे थे सर थोड़ा करवाओ, इसलिए बेटा हमने इनको 2 आवर की क्लासेस कर दी है, ठीक है। चलिए तो बेटा, और ये चीजें आपको याद भी होगी, मैं नहीं कह रहा दैट मींस कुछ, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि वो चीजें आप एक बार देख लीजिएगा। तो मैं आपको 1 या 2 से 2 समझाऊंगा, बाकी आप लोगों को याद करवा दूंगा। तो पहला हमारे पास जो होगा वो देखिएगा बेटा, पहला हम केस लेकर चलेंगे, केस 1। रूपाली कैसी हो बच्चे? केस 1, तो फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो
एंड हीट रिजेक्शन, हम कपल कर देते हैं बेटा फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन। ठीक है, चलिए जरा, तो कंप्रेशन रेशियो सेम होना चाहिए, हीट रिजेक्शन सेम होना चाहिए। तो हमारे पास एग्जामिनर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी ऑटो। मैं कहना चाहता हूं सब लोगों को, सर एकदम मस्त, आप कैसे हैं सर, आप एप्लीकेशन स्टूडेंट आर वेटिंग फॉर यू। ठीक है, वेट कर रहे हैं बेटा, मैंने नेक्स्ट वीक से बोला था आपको, इस वीक थोड़ा सा सिलेबस आपका वो थोड़ा रह गया था रूपाली, इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने आपको बोला था कि वो है, लेकिन अभी नेक्स्ट वीक से पक्का रूपाली हम लोग मिलेंगे और अपना जो सब्जेक्ट है जैसा मैंने बोला है टॉम स्टार्ट करेंगे, पहले थ्योरी ऑफ मशीन स्टार्ट करके फिर हम मशीन डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट वीक पक्का है मेरा बच्चा, कोशिश मेरी ये रहेगी नेक्स्ट वीक में आ जाऊँ, क्योंकि जैसे सर से बात हुई है तो सोम आई थिंक अबाउट टू कंप्लीट है, आप होने वाला है आपका, तो सोम के बाद बेटा आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, सोम के बाद आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, शाम को मशीन चल ही रही है ना, मशीन अच्छे से चल ही रही होगी, तो वो चीज़ है। तो एक बार शाम वाला स्लॉट खाली होगा तो मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सभी को बेटा देखो आंसर भी पता है, मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं आप सब लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं, सही में ऐसा होता है क्या। चलिए जरा, तो बेटा मैं आपको कंपैरिजन करने के लिए मैं पीवी डायग्राम की हेल्प लूंगा, तो एक बार सब लोग देखिएगा, पीवी डायग्राम की हेल्प लेंगे, तो आप देखिए सब लोग और फिर मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। याद है आपको, अच्छी बात है, मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन एक बार फिर भी देखिएगा। तो आपको क्या बोला कि कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन सेम होना चाहिए, तो आपको पता है बेटा सबसे पहले वो प्रोसेसेस बना लो जो आपको सेम दी हुई हैं। प्लस सर ये दो प्रोसेसेस हमको सेम दी है, एक तो हीट रिजेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए और आपका कंप्रेशन रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। यही चीज होती है 1 से लेके 2 आप कंप्रेशन रेशियो रखते हो और उसके बाद आपका 1 से लेके 4 आपका हीट रिजेक्शन होता है। दैट मींस ये दो प्रोसेस चेंज नहीं होनी चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी चेंज हो जाओ। अब बाकी के हिसाब से बेटा अगर हम लगाते हैं तो क्या होगा, सर मशीन में खराबी आ जाती है सर कभी कभी। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, मशीन में थोड़ी खराबी चल ही रही है, तो सही होगी, कोशिश करी है, सही हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन थोड़ा सा चलते रहने दो, मशीन सही हो लेकिन चल भी जाएगी थोड़े दिन। ठीक है बेटा, चलो तो हम बेटा प्रोसेस बनाते हैं। देखिए अगर एक ये प्रोसेस स्टार्ट करें, एक दूसरी बेटा ये स्टार्ट करें, तीसरी बेटा ये स्टार्ट करें, 1 2 3, ठीक है 1 2 3, ये आपका हो जाएगा क्या 1 2 डैश 3 डैश और ये आपका क्या हो जाएगा, दैट मीन्स देयर इज अ 3 डबल डैश। गॉट इट, बन गया, बोला हाँ सर, क्लियर है। चलिए तो यहां से बेटा आपको तीनों साइकिलें बना दी हैं, तो मैं यहां से आपको दिखाना चाहता हूं, आप एक बार देखिएगा, दैट मीन्स वॉल्यूम है ये आपका। तो अगर हम इस साइकिल के हिसाब से देखें तो आप मुझे देखकर बता सकते हो 1 2 3 4, 1 2 डैश 3 डैश 4 1 और 1 2 3 डबल डैश 1 2 डैश 3 डैश 4 3 डबल डैश 4 और 1। तो जल्दी से एक बार मुझे साइकिल बताइए देखकर, कौन कौन सी ये साइकिल आपके सामने है, एक बार ये देखकर बताइए। 1 2 3 4 1 कौन सी साइकिल है,
1 2 डैश 3 डैश 4 1 कौन सी साइकिल है? 1 2 3 डबल डैश, ये डबल डैश है मेरा बच्चा 4 1। जल्दी से डायग्राम देखकर बताइए बेटा कौन सी साइकिल है? सर ए सही है, एसएससी जेई में आया था बेटा। एसएससी जेई में नहीं आदित्य, हर क्वेश्चन, हर कोई एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, सब बड़े से बड़ा एग्जाम हम लोग मानते हैं गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाए हैं। ये चीज आपको याद है, मैं नहीं कहता याद नहीं होगी, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं बेटा। देखिएगा सब लोग, मुझे एक बार सब लोग ये बता दीजिए कि ये साइकिल जो मैंने लिखी है वो कौन कौन सी साइकिल है बेटा, क्योंकि अब तीनों साइकिलें पढ़ चुके हो। ठीक है, तो बेटा ये जो है वो आपकी है ऑटो, ये आपकी है डुअल, और ये आपकी है डीजल। दिख गया? ठीक है, अब यहां से बेटा कौन सा डायग्राम है आपका? बोला सर दिस इज द प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम। कौन सा डायग्राम है? प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम। और जब प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम है तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं बेटा, एरिया जो है, एरिया है वो किसके इक्वल होगा? बोला सर वर्क डन के। किसके इक्वल होगा? बोला सर वर्क डन के। तो मुझे एक बार सब लोग बता देंगे बेटा कौन सी साइकिल का एरिया सबसे ज्यादा है? शाबाश अभिषेक, कौन सी साइकिल का एरिया डायग्राम देखकर सबसे ज्यादा है? जल्दी से बताइए बच्चा। डायग्राम देखते जाओ, डायग्राम की हेल्प लेते जाओ, अपने आप पता चल जाएगा मेरा बच्चा। कौन सी साइकिल का एरिया किस सबसे ज्यादा है? देखकर बताइए बेटा। ऑटो का, शाबाश। बोला सर ऑटो, तो ये कह देंगे सला। बोला सर मोर एरिया, मोर, और ये हमारा क्या हो जाएगा? सबसे कम किसका है? सबसे कम कौन सी साइकिल का है? जल्दी बताओ फास्ट। सबसे कम कौन सी साइकिल का है? डीजल का, शाबाश मेरा बच्चा। तो दैट मींस आप देख पा रहे हो डीजल का सबसे कम है। तो बेटा यहां से देख सकते हो जिसका एरिया ज्यादा होगा, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका वर्क डन भी ज्यादा होगा, और जिसका वर्क डन ज्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अब एक बार मुझे देखकर बताइए इन दोनों ऑप्शन में अगर मैं ये वाला केस लेता हूं, अगर मैं ये वाला केस लेता हूं तो बेटा मेरी कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? आपके सामने बेटा प्रूफ दे दिया है मैंने, कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट आएगा? जल्दी से बताइए बेटा एक बार। डायग्राम देखें और उसके बाद बेटा मुझे जल्दी से बताएं कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होना चाहिए आपके केस के हिसाब से। शाबाश। तो आप देख पा रहे हो बेटा जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका आंसर वाला सेम आएगा। तो दैट मींस ये जो ऑप्शन है बेटा फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन आपकी ऑटो साइकिल सबसे अच्छी होगी और आपकी डीजल साइकिल सबसे खराब होगी। अगर हम सेम कंप्रेशन रेशियो और हीट रिजेक्शन अगर हम सेम रखते हैं तो बेटा ये हमारे पास सेम आएगा। ठीक है, तो जल्दी से एक बार बता दीजिए बेटा यहां तक चीजें क्लियर है, समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहां तक सभी क्लियर है? एक बार सब लोग बता दीजिए। और हाँ, जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बेटा वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे मेरे बच्चे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चीजें क्लियर है यहां तक? एक बार सब लोग बता देंगे।
क्लियर है, शाबाश। चलिए अब हम चलते हैं बेटा केस 2 पर। अब हम चलते हैं केस 2 पर। ठीक है, केस 2। तो केस 2 बेटा मेरा क्या है, दिस इज द केस 2 फॉर द सेम पीक प्रेशर, फॉर द सेम पीक प्रेशर एंड हीट रिजेक्शन। अगर पीक प्रेशर सेम हो और हीट रिजेक्शन जो है वो क्या सर, पीक प्रेशर क्या आएगा, क्या डीजल की ज्यादा होगी एफिशिएंसी? हाँ बेटा वही चीज मैं सूरज बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा मेरा बच्चा। बोल राजी है? बता, सुनना चाहता है या देखना चाहता है सूरज, ये बता दे मेरा बच्चा। मैं अपने दिखाऊं या बोलूं? सूरज बता मेरा बेटा। दिखाऊं या बताऊं? आपने अच्छे से समझाया, ठीक है। चलिए बेटा, तो अब हम क्या कह रहे हैं, फॉर द सेम पीक प्रेशर एंड हीट रिजेक्शन। ठीक है, बोला हाँ सर। तो जल्दी से एक बार सब लोग मुझे ये बता दीजिए बेटा कि प्रेशर आपका सेम होना चाहिए, प्रेशर आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना? बोला हाँ सर। लेकिन बेटा कंप्रेशन रेशियो आपके लिए डिफरेंट है। 3 साइकिल बेटा आपको दे रखी है, तो मुझे बेटा आर एक बार बता दीजिए, ऑटो, डुअल और डीजल। तो जल्दी से एक बार आर बताएं बेटा, ऑटो के लिए कितना होगा, डुअल के लिए कितना होगा और डीजल के लिए कितना होगा? दिख गए सर? अच्छा दिख गए, कोई बात नहीं। तो बेटा मैं तो सिर्फ दिखाता हूं, बोल बताऊंगा नहीं। तो जल्दी से एक बार सब लोग बताएंगे, रिकॉल करो 6 to 10। और कहोगे सर आप तो बार बार पूछते हो। बेटा बार बार इसलिए पूछ रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, जब बेटा हम लोगों ने ये चीज देख ली है कि डीजल साइकिल हैव द हाईएस्ट कंप्रेशन रेशियो, डीजल साइकिल के अंदर कंप्रेशन रेशियो सबसे ज्यादा है, डीजल साइकिल जो है उसके अंदर कंप्रेशन रेशियो सबसे ज्यादा है। तो जरा मुझे कोई देखकर ये बता सकता है किस साइकिल के अंदर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? कंप्रेशन रेशियो देखकर कोई मुझे ये बता सकता है कि किस साइकिल के अंदर कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होगा? जल्दी से कोई बता सकता है? कंप्रेशन रेशियो देखकर बताइए बेटा, चीजों को फील करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको क्या बोला, मजा लीजिए, इंटरेस्ट डालिए, कुछ चीजों को दिमाग लगाइए। इतना तो यार आज तक पढ़ा होगा, इतना तो आप लोगों ने आज तक पढ़ा होगा कि देखकर चीजें बता सकते हो। डीजल सर, शाबाश अभिषेक बच्चा। तो हमने कहना चाहते हैं बेटा जो प्रेशर जो होगा वो सबसे ज्यादा डीजल के अंदर होगा। क्यों? बोले सर कंप्रेशन रेशियो 16 से 20 है, तो यहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे पहले बेटा प्रेशर आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका प्रेशर ये होना है। हमने बना दिया कि सबसे पहले, बोला सर यही साइकिल हमारी बनेगी क्योंकि प्रेशर इसके अंदर ही सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहले प्रेशर आपका यही बनेगा। गॉट इट बेटा? बोला हाँ सर, देख सकते हैं बेटा। तो ये आपका बन गया प्रेशर। गॉट इट? बोला हाँ। लेकिन ये प्रेशर जो है बेटा वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए, ये चेंज आपका प्रेशर नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा बेटा, तो 16 से 20 है कंप्रेशन रेशियो। बोला हाँ सर। अब हम लोगों को करना है क्या, अब हम लोग कंप्रेशन रेशियो से कम है 12 से 16। अब इसका जो कंप्रेशन रेशियो है वो क्या है, 12 से 16। जब 12 से 16 कंप्रेशन रेशियो है बेटा, तो हमारा कंप्रेशन कुछ यहां से स्टार्ट होगा। जब यहां से स्टार्ट होगा, लेकिन एंड कहां पर होगा, एंड कहां पर होगा, प्रेशर यहीं पर एंड होगा। तो बेटा हमारे पास एक ये आ गया। तो इसको बोलेंगे हम 1, इसको हम बोलेंगे 2, इसको हम बोल देते हैं 3 और ये हम बोल देते हैं क्या, 4। क्लियर है? ये हमारा हो जाएगा क्या, 2 डैश, ये हो गया 2 स्टार
और ये हमारा 3 एंड 4। उसके बाद कंप्रेशन रेशियो जो होगा वो आपका क्या होगा, लेकिन प्रेशर आपका सेम होना चाहिए। दैट मींस ये आपका हो जाएगा क्या, देयर इज अ 2 डबल डैश, दैट मींस देयर इज अ 3 4। अब देखेंगे सब लोग एक बार, जो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने ऊपर केस लिखा है, जो दोस्तों मैंने ऊपर केस लिखा है उसके हिसाब से एक बार देख के बताओ कि मैंने जो केसेस लिए वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। हीट रिजेक्शन सबके अंदर सेम है, चेक करो। हीट रिजेक्शन सभी साइकिल के अंदर सेम है, 1 से 4 चेंज नहीं किया है। प्रेशर जो है वो सभी के अंदर सेम है। बोला हाँ सर, जो प्रेशर था हाईएस्ट प्रेशर, दैट मींस पी हायर, वो भी आपका क्या है, सेम है। तो दैट मींस ये साइकिल आपकी इस तरीके से मेरे बच्चा बन जाएगी। क्लियर है सर? ये बनाया मैंने भी, वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चा सूरज। तो अब देखकर मुझे आप ये बता दीजिए बेटा, कौन कौन सी साइकिल आपके सामने है। 1 2 डैश 3, 1 2, 1 डबल डैश 3 एंड 4 और 1। ये मैंने साइकिलें आपके सामने लिख दी हैं। जल्दी से मुझे देखकर बताइए बेटा कौन कौन सी साइकिल है। 1 2 3 4 1, ये जो मैंने तीनों साइकिल आपके सामने लिखी हैं वो कौन कौन सी साइकिल हैं, जल्दी से एक बार बता दें बेटा। चीजों को देखने की कोशिश करो जल्दी से। शाबाश सूरज, बहुत मेहनती हो मेरा बच्चा। साइकिलें बताओ मेरे बच्चों। एरिया कम हो गया, साइकिल बताओ पहले। सभी लोगों को देखने की कोशिश है, साइकिल बताओ। ये साइकिल जो है वो कौन सी आएगी, ये कौन सी है, वो कौन सी है, वो कौन सी है। डीजल डुअल ऑटो, शाबाश। बोला सर दिस इज द डीजल साइकिल, दिस इज डुअल साइकिल, और बोला सर दिस इज ऑटो साइकिल। वेरी गुड। चलिए अब डायग्राम आपका कौन सा है, बोला सर सेम डायग्राम है, प्रेशर और वॉल्यूम। और अगर हम जानते हैं गुरुजी एरिया इज इक्वल्स टू अगेन क्या, देयर इज अ वर्क डन। एरिया इज इक्वल्स टू क्या, देयर इज अ वर्क डन। तो जल्दी से बता दो बेटा कौन सी साइकिल का एरिया सबसे ज्यादा और कौन सी साइकिल का एरिया सबसे कम, जल्दी से बताइए। सर एग्जामपुर का एड्रेस क्या है प्रॉपर, एक भाई को अभी आना है तो वो एड्रेस पूछ रहे हैं प्लीज। एड्रेस यहाँ का एड्रेस, मेलिंग एड्रेस नहीं पता। कॉल बेटा, एड्रेस तो एक्चुअली मुझे नहीं पता है, ठीक है, मतलब यहाँ का वैसे क्या मेलिंग एड्रेस मुझे नहीं पता है बेटा। जो भी है आपको मैं कॉलिंग नंबर प्रोवाइड करवा देता हूँ मेरा बच्चा रूपाली, आप उनको वो दे दीजिए, वो आपसे वहाँ से पूछ लीजिए, वो आपको एड्रेस बता देंगे, ठीक है। कॉलिंग नंबर हमारे कंप्यूटर जी आपको सेंड कर रहे हैं, वो आप देख लीजिए बेटा, ठीक है। तो जल्दी से मुझे एरिया बता दीजिए बेटा किसका ज़्यादा है। बोला सर डीजल का एरिया मोर है और ऑटो का एरिया लेस है। डीजल का एरिया मोर है, थाने के पास है क्या सर? हाँ रूपाली, थाने के पास ही है, बिल्कुल थाना है इधर। थाने से एक जिम है, जिम बॉडी फ्यूल नाम करके एक जिम है, जिम के ऊपर है, ठीक है बेटा। अगर थाने का नाम ले ही दिया तो दैट मीन्स आपको पता है थाना है, जो बुराड़ी थाना है उसके आगे आओगे तो एक जिम है बॉडी फ्यूल करके, उसमें है, उसके ऊपर है बेटा, ठीक है। तो दैट मीन्स आप देख सकते हो बेटा, तो यहां पर एरिया ज्यादा होगा तो वर्क डन भी ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा बेटा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? जल्दी से देखकर बताओ कौन सा ऑप्शन, सूरज ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा बेटा, जल्दी से। This is Gaurav working as quality engineer from last 6 years. Likes your way and I'm not going to appear for any exam. Still I am watching your thermodynamics classes of January. Thank you so much Gaurav. कहाँ पे हो गौरव, कौन सी फर्म में हो बेटा, कौन सी फर्म में हो आप? बी, शाबाश मेरा बच्चा।
बेटा दैट मीन्स क्या है, बॉम्बे इज करेक्ट, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा बॉम्बे। सूरज दिखाई दे दिया। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और बेटा अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरा बच्चा वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। जल्दी से बेटा वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छा लग रहा हो तो आई होप सो बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब मैं बेटा और सारे केसेस नहीं करवाऊंगा, मैं आपको और केसेस लिख देता हूं, क्योंकि हर केसेस को बार बार लिख के देखना थोड़ा बोर फीलिंग सा लगता है। कहोगे सर क्या करवा रहे हो, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, आते हैं फिर छोड़कर चले जाते हैं, आते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं। और हमारे जो गौरव हैं, गौरव कह रहे हैं कि सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ बेटा, अच्छा पढ़ाता तो आई थिंक जितनी सी वॉचिंग आ रही है मेरी, इतनी वॉचिंग नहीं आती। ठीक गौरव, तो कभी कभी गौरव लगने लगता है कि पता नहीं क्या बात है, मुझे पढ़ाना आता है नहीं आता है, या दैट मीन्स क्या चीजें हैं। तो इतनी सी जो वॉचिंग आती है, बहुत कम वॉचिंग है, पता नहीं क्यों कम वॉचिंग है, मुझे खुद समझ में नहीं आता। तो अपने आप पर कभी कभी लगता है कि क्या पता कुछ गलत है क्या नहीं है, क्योंकि यार थोड़ा सा फील होता है। तो यही इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, अगर वॉचिंग अगर हिताची ऑटोमोटिव सिस्टम, वेरी गुड, शाबाश बच्चे। कहाँ पे है, कहाँ पोस्टेड हो आप, कहाँ पे पोस्टेड हो बेटा। चलिए दूसरा आपका हो गया, तीसरा मैं केस लिखाता हूं फॉर। और हाँ, कोई अगर मुझे चेंजेस करने हो अपनी टीचिंग के दैट मीन्स के अंदर, क्योंकि मैं आप लोगों को चाहता हूं समझा सकूं और जितने ज्यादा दैट मीन्स बच्चों को मैं हेल्प कर सकूं, क्योंकि मैं तो बेटा इसी तरीके से हेल्प कर सकता हूं, तो हेल्प कर सकता हूं, तो मैं बहुत हेल्प करना चाहता हूं। लेकिन पता नहीं बच्चे क्यों नहीं आते हैं, क्या नहीं है। तो अगर कोई चेंजेस आपको चाहिए कि सर आप चेंजेस कीजिए, तो एक बार मुझे बताइएगा बेटा, मैं आपका सजेशन मुझे दे दीजिएगा। सजेशन अगर देंगे तो मुझे अच्छा लगे, तो मैं अपने चेंजेस करूंगा। एक बार बता दीजिए बेटा जरा, कोई सजेशन देना चाहते हो कि सर हाँ इस तरीके से हो सकता है, ये चीज करिए, तो जरा बताइए बेटा, ठीक है, जरूर बताया करो। चलो नेक्स्ट हमारा होगा सेम कंप्रेशन रेशियो, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड heat supplied, for the same compression ratio and heat supplied। तो बेटा आपका क्या होगा, ऑटो सबसे अच्छी, डुअल सबसे अच्छी और डीजल सबसे खराब। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा फॉर सेम पीक प्रेशर, एंड वर्क आउटपुट, फॉर द सेम पीक प्रेशर एंड वर्क आउटपुट। ये आपका केस 4 हो जाएगा। तो इसके अंदर आपसे पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो बेटा यहां आप लिख सकते हैं डीजल, ड्यूअल और ऑटो, डीजल, ड्यूअल और ऑटो मेरा बच्चा। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको इस तरीके से याद करना है, इनको बना के नहीं देखना है। दैट मींस सीधा सीधा क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल, तो आप इस तरीके से देख सकते हो, जैसे हम लोगों ने कराया बेटा मेन के पॉइंट से था। अगर मेंस में आपको पूछा जाता है, तो मेंस तो खैर आपके होगा नहीं, लेकिन जहां भी मेंस का एग्जाम होता है, जिस भी एग्जाम के लिए, तो उन्हीं को सिर्फ मैं यही बोलना चाहता हूं, जहां मेंस होगा वहां पर मैंने जिस तरीके से करवाया, अगर कंपैरिजन आता है तो आपको उस तरीके से कर आना है। तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं मेरे बच्चा, वो नोट्स में लिख लीजिएगा, ये भी 2 केसेस हो सकते हैं, तो केसेस के अंदर ये सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है। चलिए, तो कुछ सजेशन दे रहे थे सर, बहुत लोगों को पाते नहीं हैं सर, लिया काम, वॉचिंग कम काम है सर, बहुत लोगों को पता नहीं है इसलिए। अच्छा नहीं सर, आप बेस्ट पढ़ाते हैं, ऐसा ही पढ़ाइए, शाबाश। जापानीज जोन, नीमराणा, राजस्थान, वेरी गुड, शाबाश सर। हीरे की परख जोरी ही तो होती है, वरना सभी जोरी ही बन जाए। थैंक यू सो मच रूपाली बेटा। हेलो माउंटेन टूर, क्या हाल है माउंटेन टूर। हेलो ऑटो, ESC मेंस,
हाँ मेंस में भी देख सकते हैं बेटा, एसएससी जेई एक ही एग्जाम होगा क्या? हाँ एक ही एग्जाम होगा। यहाँ तो एसएससी जेई भी तो होता है ना, एसएससी जेई के मेंस में भी बोल सकता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस में भी हो सकता है। जहां पर मेंस होगा वहां पर पूछा जा सकता है। तो ये बेटा हमारी, और जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे मेरे बच्चा, और जिन वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे, ठीक है। तो बेटा ये जो यहां करने के बाद आज हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है एयर स्टैंडर्ड साइकिल। और यहां से हर वो चीज जो हम लोगों ने डिस्कस की ये सारी आपके सामने मैं डिस्कस कर चुका हूं, कंपैरिजन में कर लिया, हर साइकिल हम लोगों ने देख ली, कंप्रेशन रेशियो क्या है, ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो जो कल हम लोग करेंगे, कल मैंने आपको बताया है कल मैं आपका टेस्ट लूंगा, ठीक है। कल मैं आपका टेस्ट लूंगा, तो कल आप लोग क्या कीजिएगा, जितना भी मैंने आपको 2 दिन में पढ़ाया है वो पूरा याद करके आइएगा। 2 दिन में जितना मैंने आपको पढ़ाया वो पूरा याद करके आइएगा। दैट मीन्स दोनों क्लासेस याद करिए, कल की भी और आज की भी। हर जो क्वेश्चन देखिएगा मैं आपको दिखाऊंगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे जितना हम लोगों ने डिस्कस किया। और ऐसा होना चाहिए कि कल, ऐसा होना चाहिए कि कल बेटा आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन आपके ठीक आए। तो इतना मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, और आज के लिए बेटा इतना काफी है। सुल्तान जी कुछ बोले, सर मैंने आपके थर्मल के लेक्चर देखे। हाँ थैंक यू सो मच बेटा। तो आज के लिए बेटा इतना काफी है, हम कल मिलेंगे। कल मैं आप लोगों से यही बोलूंगा, होप सो तैयारी करके आना, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं बेटा, जो भी टीचर क्वेश्चन सीरीज करवाता है, मैं ही नहीं कोई भी टीचर, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप सीरियस लिया करो, उन क्वेश्चंस को किया करो। और जो भी टीचर क्वेश्चन लेकर आता है वो कोशिश करता है कि इंपॉर्टेंस लेकर जाए ताकि हम लोगों को और भी मिले, ठीक है। तो आज के लिए बेटा कल के लिए तैयार रहिएगा। कल सेम टाइमिंग पर कमर कस के आइएगा, पेपर पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, और कल क्वेश्चन देखते हैं, कल हम लोग मिलते हैं। तो आज के लिए आई होप सो बेटा आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, चीजें आप लोगों को समझ में भी आई होंगी और मजा आया। जल्दी से एक बार बता दो, आज मजा आया? आज मजा आया? नई नई चीजें सीखी आपने? आई एम रेडी, वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से बता दीजिए मजा आया आज? तो मजा आया है तो कमेंट जरूर कर मुझे बताइएगा। मैं कमेंट ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा कमेंट पढ़ूंगा तो मैं आप लोगों की, तो ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। तो कल तक के लिए दोस्तों मैं विदा लेना चाहता हूं। राम राम, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।